गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन। माय डियर, आप सबका रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे दिल खोल करके स्वागत है। मैं आज बात करता हूं आपसे कुछ स्पेशल चीज़ों को लेकर के। मैं आपको बता दूं कि पिछले क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए थे वो अपने आप में इंग्लिश का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने बचपन से लेकर के अभी तक पढ़ते आया है। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं ये पैनेसिया बेस का तीसरा क्लास होने वाला है और ये तीसरा क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सारे के सारे एग्जामिनेशन को लेकर के। मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं, प्रॉमिस नहीं, ये बेसिकली रियल है और ये रियलिटी है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो अपने आप में बिहार का ही नहीं भारत का बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे तरीके से मेहनत करने के बाद आपके सामने एक एक चीज़ को मैं डिलीवर करने की कोशिश करता हूं। माय डियर, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो बैच है पैनेसिया बैच, ये आपको जीरो टू हीरो बनाएगा। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तब आप उन चीज़ों को मैं जो पढ़ाऊंगा उन चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदर बैठा पाओगे। अगर आपको कुछ आता है तो एक बात याद रखना, खाली मेमोरी में जल्दी से डाउनलोड होता है। अगर आपका मेमोरी ही खाली नहीं है, पहले से ही उसमें वायरस भरा हुआ है, फिर उसको डिलीट करना फिर उसमें डालना, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, राइट। तो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम को नहीं बर्बाद करते हैं और आज हम लोग डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है सेंटेंस को लेकर के। मैं आपको बता दूं कि इस सेंटेंस के बारे में हम लोग जानते हैं पहले से कि सेंटेंस जो होता है, सर इस सेंटेंस के बारे में आपने पिछले क्लास में मेरे को बताया कि सेंटेंस जो होता है वो कंप्लीट मीनिंग देने का काम करता है, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो वही अपने आप में सेंटेंस हो रहा था। मैंने आपके सामने जिक्र किया कि भैया सेंटेंस तो होगा, कंप्लीट मीनिंग देगा, लेकिन आपके दिमाग में बात आ रही थी कि सर कंप्लीट मीनिंग देगा कैसे। तो कंप्लीट मीनिंग देने के लिए शब्दों की सही सजावट जरूरी है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जरूरी है। अगर आप शब्दों को अच्छे तरीके से सजा देते हो इसका मतलब आपका मीनिंग एकदम कंप्लीट होता है। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि भैया एक बात मत बताना, मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलता हूं, राजन को गर्म करके दूध पिलाओ। आपके दिमाग में सस्पिशन आएगा कि सर राजन को कैसे गर्म करूं और मैं दूध किसको पिलाऊं। मतलब गर्म करना है मेरे को दूध को, लेकिन जो आप सेंटेंस बोल रहे हैं इसमें तो आप राजन को गर्म कर रहे हैं। मेरे पास सेंटेंस पूरा है बट इस पूरे के पूरे सेंटेंस में मतलब मेरे पास वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं और इस पूरे के पूरे वर्ड्स में एक चीज़ का कमी है, वो है कि इस वर्ड्स का सही सजावट नहीं हुआ है, इसको अच्छे तरीके से सजाया नहीं गया है। एक बात तो क्लियर है, आप कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर कपड़ा जो उल्टा पुल्टा पहन लोगे तो कितना भी खूबसूरत चेहरा आपके लिए बदसूरत नजर आएगा। पता है क्यों? क्योंकि आपने उसको अच्छे तरीके से सजाया नहीं है। अगर आप अपने को कितना भी खराब भी हो, अगर आप अपने को अच्छे तरीके से सजा कर रखते हो देन आप बहुत ज़बरदस्त लोगे देखने में, नो डाउट, राइट। तो इसी तरीके से सेंटेंस के साथ है, सेंटेंस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक आप उसके शब्द को अच्छे से नहीं सजाओगे, उसके वर्ड्स को अच्छे से नहीं सजाओगे, तब तक सेंटेंस का फॉर्मेशन इम्पॉसिबल है माय डियर, राइट। तो हम लोग इसी सेंटेंस को जरा सा आगे बढ़ाते हैं और कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ते हैं और मेरे बात को जरा ध्यान से देखिएगा। इस सेंटेंस के बारे में मैंने पिछले क्लास में जिक्र किया था कि भैया ये जो सेंटेंस होता है माय डियर, ये जो सेंटेंस होता है इसको मैंने दो तीर निकाल करके बताया था आपको कि पहला जो होता है ये होता है कंप्लीट मीनिंग। पहला जो होगा ये होगा कंप्लीट मीनिंग, यानी अक्षर शब्दों का एक ऐसा समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो मीनिंग तो दे रहा है मेरे भाई लेकिन कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए माय डियर, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, इस मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इसलिए हम लोग बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को लेकर के। माय डियर अच्छे से सुनिएगा, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अब बात आती है कि सर शब्दों को मैं सही तरीके से सजाऊंगा, लेकिन सवाल पैदा होता है कि कैसे शब्दों को अच्छे तरीके से सजाएंगे। तो एक बात बताना नहीं है मेरे भाई, आपके दिमाग में इस बात को रखना है कि शब्दों को सही तरीके से आप तब सजा पाओगे जब सबसे पहले आपको जिक्र करना पड़ेगा सेंटेंस में सब्जेक्ट का। सबसे पहला जिक्र होगा आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट का, इसके बाद हम लोग जिक्र करेंगे वर्ब का और लास्ट में हम लोग जिक्र करेंगे वो है आपका ऑब्जेक्ट का। यानी सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट का जिक्र करेंगे, तब जाकर के आपका सेंटेंस बन करके तैयार होगा। तब आपको लगेगा कि बिल्कुल एकदम सही तरीके से आप सज करके आए हो, एकदम खूबसूरत नजर आ रहे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। मैं इस सेंटेंस को, मैं नहीं माय डियर, इंग्लिश ग्रामर इस सेंटेंस को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, मतलब दो रूपों में डिवाइड करता है। सबसे इसका पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, सबसे पहला मतलब जो पहला होता है इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। इसका नाम, सबसे पहला जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं माय डियर, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला इसको हम लोग डिवाइड करते हैं स्ट्रक्चर के आधार पे।
स्ट्रक्चर के आधार पे, आई मीन ढांचा के आधार पे, इस स्ट्रक्चर के आधार पे, पहली बात। दूसरी बात, ग्रामर ने जो डिवाइड किया है वो किया है इसको एक और तरीके से, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन के आधार पे। किसके आधार पे माय डियर? तो आप बोलोगे सर फंक्शन के आधार पे, यानी फंक्शन के आधार पे भी इसको डिवाइड किया गया है और स्ट्रक्चर के आधार पे भी डिवाइड किया गया है। लेकिन हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहला जिक्र करेंगे स्ट्रक्चर के आधार पे, कि स्ट्रक्चर के आधार पे, ढांचा के आधार पे, बनावट के आधार पे ये अपने आप में कितने पार्ट्स में माय डियर डिवाइड हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस को स्ट्रक्चर के आधार पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला आपके सामने नजर आएगा माय डियर, जरा अच्छे से देखना, जो सबसे पहला है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। कौन सा? अरे बोलना, सिंपल सेंटेंस। दूसरा जब हम बात करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। एक बार बोलना मेरे भाई, कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा जिसके बारे में हम जिक्र करते हैं वो है आपका कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कुल मिलाकर के हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश में सेंटेंस को 2 रूप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला स्ट्रक्चर के आधार पे और दूसरा फंक्शन के आधार पे, यानी उसके कार्य के आधार पे। जब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर के आधार पे तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सवाल पैदा होता है कि सर ये सिंपल सेंटेंस क्या है? जरा हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं और जरा चर्चा को लेकर के आते हैं सिंपल सेंटेंस को लेकर के। माय डियर, मैं आपको बता दूं और मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूं, एक बार देखना, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं। सबसे पहला हम जिक्र करते हैं सिंपल सेंटेंस को लेकर के कि भैया ये सिंपल सेंटेंस क्या है, ये सिंपल सेंटेंस क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करता हूं इस सिंपल सेंटेंस को लेकर के तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सिंपल सेंटेंस है ये बेसिकली डिफाइन होता है इस तरीके से। अगर मैं बोल दूं इस सिंपल सेंटेंस को लेकर के तो सिंपल सेंटेंस साफ साफ बोलता है कि भैया मेरे को अपना सब्जेक्ट है, ओके, मेरे को अपना सब्जेक्ट है, एक अपनी वर्ब है और एक अपनी ऑब्जेक्ट है, मैं एकदम सेट हूं। सिंपल सेंटेंस बोलता है कि मेरे को अपना एक सब्जेक्ट चाहिए जो कि मेरे पास है, मेरे को अपना एक वर्ब चाहिए वो भी मेरे पास है, मेरे को अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए वो भी मेरे पास है, यानी मैं सेट हूँ। मुझे और किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें मेरे को चाहिए वो सारी चीज़ें मेरे को पहले से उपलब्ध है, अवेलेबल है, इसलिए मेरे को कोई भी टेंशन नहीं है। ये आपका सिंपल सेंटेंस बोलेगा। जैसे अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं अंशिका इनवाइटेड अंकित। अंशिका ने अंकित को इनवाइट किया। माय डियर, एक बात बताना, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इस पूरे के पूरे सेंटेंस में कि ये सेंटेंस कैसा है, आप बोलोगे कि सर अंशिका अपने आप में इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुई, कोई दिक्कत नहीं है। इनवाइटेड अपने आप में वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। अंकित इस वर्ब का अपना क्या है माय डियर? आप बोलोगे सर इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है, यानी इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सेंटेंस साफ साफ बोलता है मेरा अपना सब्जेक्ट चाहिए, मेरी एक प्यारी सी वर्ब होगी, मजा आ जाएगा। एक छोटा मोटा नन्हा मुन्ना अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो और मजा आ जाएगा, मामला एकदम सेट हो जाएगा, मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जिंदगी में खुश रहूंगा, आबाद रहूंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी। ऐसा सिंपल सेंटेंस ने बोला। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। सिंपल सेंटेंस साफ साफ बताता है, साधारण भाषा में बताता है कि मेरे को अपना सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स, राइट। इसके बाद हम लोग दूसरा जो चर्चा करते हैं वो है आपका कंपाउंड सेंटेंस। जरा ध्यान से देखिएगा इस कंपाउंड सेंटेंस को। कंपाउंड सेंटेंस हम लोग जानते हैं कि भैया इस कंपाउंड का मतलब होता है जोड़ना। क्या होगा मेरे भाई? जोड़ना। जैसे किसी भी चीज़ को आप जोड़ देते हो तो वो अपने आप में कंपाउंड बन जाता है। जब हम लोग नाउन पढ़ रहे थे या फिर जब हम लोगों को नाउन के बारे में हल्का सा जानकारी होगी कि कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। यौगिक का मतलब 2 से ज़्यादा चीज़ जुड़ा और जुड़ करके एक नया चीज़ बना दिया, दैट इज द कंपाउंड, राइट। अगर मैं इस कंपाउंड सेंटेंस की बात करूं और इस कंपाउंड सेंटेंस के बारे में मैं हल्का सा बात करूं और आपको समझाने की कोशिश करूं कि रियल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड सेंटेंस एग्जैक्टली, राइट। जरा ध्यान से देखना। कंपाउंड सेंटेंस बोलता है कि भैया इसमें एक नहीं 2 सेंटेंस होगा, क्योंकि मैंने अभी बोला कंपाउंड का मतलब क्या होगा? जोड़ना। यानी इस सेंटेंस में, इस कंपाउंड सेंटेंस में एक नहीं माय डियर 2 सेंटेंस होगा। एक बार फिर से देखना, एक नहीं कितना सेंटेंस? 2 सेंटेंस होगा। अब देख, कंपाउंड का मतलब क्या होगा? जोड़ना। यानी कंपाउंड सेंटेंस बताने की कोशिश करता है कि भैया एक नहीं
एक सेंटेंस में एक नहीं दो सेंटेंस होगा और एक सेंटेंस को दूसरे के साथ चिपकाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे याद रखना, चिपकाने के लिए कोई फेविकॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग अक्सर बातचीत में बोल देते हैं ना कि कोई भी चीज़ को फेविकॉल से चिपकाया जाता है। नहीं यार, हर एक चीज़ को फेविकॉल से चिपकाओगे तो मामला टाइट हो जाएगा। कभी कभी कुछ अलग अलग चीज़ से भी चिपकाया जाता है, जरा ध्यान से देखना। यानी दो सेंटेंस को मेरे को चिपकाना है और चिपकाने के लिए हम लोग फेविकॉल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चिपकाने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसका नाम दिया जाता है अपने आप में कंजंक्शन। एक बार बोल के सुनाना भैया, कंजंक्शन। यानी दो सेंटेंस है और दो सेंटेंस को चिपकाने के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दो सेंटेंस को चिपकाने के लिए कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूँ। कंपाउंड सेंटेंस उसको बोला जाएगा जहाँ पे कहीं ना कहीं चिपकाने का सेंस आएगा, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को जोड़ने का सेंस आएगा, वो अपने आप में कंपाउंड कहलाएगा। मैं उम्मीद करूँगा माय डियर कि आपको हर बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ और एक एक चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात कि सिंपल सेंटेंस उसको बोलेंगे जिसके पास अपना एक सब्जेक्ट होगा, अपना एक वर्ब होगा, अपना एक ऑब्जेक्ट होगा और कुछ भी नहीं, वो अपने आप में सेट है, दैट इज सिंपल सेंटेंस, राइट। जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए एक नहीं इनफैक्ट दो सेंटेंस की जरूरत पड़ती है और दोनों को चिपकाने के लिए जो जरूरत पड़ती है वो है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन के माध्यम से दोनों सेंटेंस को आपस में चिपका दिया जाता है। जैसे अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं और उसको मैं समझाने की आपके सामने कोशिश करूं तो जरा ध्यान से देखना माय डियर। सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है कि सिंपल सेंटेंस में एगो सेंटेंस होगा और कंपाउंड सेंटेंस में दूगो सेंटेंस होगा और दोनों को जैसे हम जोड़ देंगे तो अलग अलग सेंटेंस एक साथ जुड़ करके एक नया सेंटेंस बन जाएगा, वही अपने आप में कंपाउंड होगा, दैट्स इट। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं आपके सामने आगे और उसका नाम है, या फिर हम कह सकते हैं वो है आपके सामने तीसरा, दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जरा ध्यान से देखना इस सेंटेंस को। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं और यहां पे मैं थोड़ा सा एक्टिविटी करूंगा, उस एक्टिविटी को प्लीज समझने की कोशिश करना और ज्यादा सीरियस होने की जरूरत एकदम नहीं है। अगर हो भी जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, यह मजाक है, ठीक है। जरा ध्यान से देख, इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात मैं बताता हूं। एक बार की बात है, एक लड़का मेरे साथ आता है। एक बार की बात है माय डियर, एक लड़का मेरे सामने आता है। उस लड़का का फिगर मैं आपके सामने दिखाता हूं कि लड़का कैसा था। एग्जैक्ट ऐसा ही लड़का आता है जैसा मैं आपके सामने बना रहा हूं। जरा ध्यान से देखना, एक लड़का है माय डियर जो अपने मेरे सामने आता है, इस तरह का मुंह बनाए हुआ है और बंदा मेरे सामने आता है। जरा ध्यान से देखना, ये मेरे सामने आता है, ठीक है, बहुत अच्छे से देखना। ये बंदा मेरे सामने आता है, ठीक है, मेरे सामने आकर के बोलता है गुरुजी एक बात बताना था आपको। मैं तो बोलना नहीं चाह रहा है लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ। मैं बोला क्या हुआ बुआ, जरा बता तो दे। इस बंदे ने आकर के मेरे को बोला कि गुरुजी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मुंह लटकाया है, बोल रहा है गुरुजी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। मैंने बोला रे पगला, इतना क्या हो गया इतनी छोटी सी उम्र में जो तुम इतना परेशान हो। इसने मेरे को बोलता है, बार बार एक ही बात बताता है, गुरुजी मैं क्या करूं, मैं परेशान हो चुका हूं, मैं हताश हो चुका हूं, मैं निराश हो चुका हूं। ऐसा लगता है कि मैं खुदकुशी कर लूं, मैं सुसाइड कर लूं, मैं इस दुनिया को अलविदा कह दूं। ऐसा लगता है कि मेरे लिए एक एक पल यहाँ पे घुटन सी महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि इस यहाँ जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ, ऐसा इसने बोला। मैंने बोला अबे बता कि हो क्या रहा है। इस लड़के से जैसे ही मैं पूछना स्टार्ट किया कि बता कि हो क्या रहा है, इधर से सामने से एक प्यारी सी नहीं ऐसा ही मुंह करके इससे भी बदसूरत एक लड़की आती है और ये मेरे को क्या बोलती है, ये लड़की बोलती है सर आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं सर। ये लड़की कैसे बोलती है जरा ध्यान से देखो। इस लड़की को मैं बनाता हूँ आपके सामने माय डियर, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं बात करता हूँ इस लड़की को लेकर के, ये लड़की मेरे सामने आती है और ये लड़की बोलती है कि सर आप किससे बात कर रहे हो, इस चोर से बात कर रहे हो, इस चोर चुहार से बात कर रहे हो। हम बोले हाँ। हम बोले रे बउआ तू कहे मुँह लटकैले है, तू हो तो वैसा नहीं मुंह लग रहा है, दोनों का मुंह बराबरे है। तो ये लड़की बोलती है कि सर वो लड़का जो आपसे ये सब बातें बोल रहा है ना, वो उसकी बात मत सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैंने बोला चल बता दे भाई तू ही। इसने बताई और इसने साफ साफ बताई कि सर मैं भी ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। ऐसा लगता है ना सर कि मेरी भी ज़िंदगी ना ऐसे लगती है ना, मेरी भी ज़िंदगी एक गली के कुत्ते की तरह हो चुकी है, लगता है कि मर जाना ही ज़्यादा बेहतर है। मैंने बोला दोनों पगला गेल है, आखिर हुआ क्या है, पहले मेरे को उससे बात करने दे, इसके बाद कुछ करना। इस लड़के से मैंने पूछा कि अच्छा एक बात बताना भैया तेरे को क्या हुआ है। इस लड़का ने जवाब दिया कि सर मेरी ज़िंदगी ना बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो चुकी है, बहुत ज़्यादा जटिल हो चुकी है, ऐसा लगता है कि इससे मैं बाहर आ ही नहीं सकता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊँगा।
मर जाऊंगा सर, मैं मर जाऊंगा, लिटरली बता रहा हूँ, ऐसा इस लड़के ने कहा। इस लड़के का नाम था भोला, इस लड़के का नाम था भोला। और ये जो लड़की थी, इस लड़की से जैसे मैंने पूछा तो इसने बताई कि सर मेरा नाम भोली है। मैं बोला तब तो ठीक है यार, भोला भोली मामला एकदम सेट है। मैंने इस लड़के को पूछा, अच्छा एक बात बताना भैया, तुम इतना परेशान क्यों हो? सर क्या बताऊं सर, आज वो सुबह सुबह उठी, गुड मॉर्निंग विश नहीं की, कल रात में सोई थी, गुड नाइट नहीं बोली थी, आज तक उसने एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। मैं तो एकदम मर चुका हूं सर, मैं मर चुका हूं, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूं। ऐसा इस भोले ने जवाब दिया। मैंने बोला तू साफ साफ बता कि हुआ क्या है। इस लड़के ने बोला कि सर मेरी ज़िंदगी कम्प्लेक्स हो चुकी है। कम्प्लेक्स? मेरे दिमाग में तुरंत आया कम्प्लेक्स का मतलब, अरे कहीं ये तो कम्प्लेक्स नंबर में जो हम लोग आयोटा पढ़ते हैं वो तो नहीं आया। मैंने तुरंत मैथमेटिक्स वाले सर को फ़ोन लगाया कि सर रिलेशनशिप में भी क्या कम्प्लेक्स नंबर आते हैं? उसने बोला नहीं यार, रिलेशनशिप में कम्प्लेक्स नंबर नहीं आते, वो आपको बरगला रहा है क्योंकि आपको इंग्लिश आती है, मैथमेटिक्स नहीं ना, इसलिए। मैंने बोला ओके, मैं इससे बात करता हूँ। इस लड़के से जैसे ही मैंने पूछना स्टार्ट किया, इस लड़के ने बार बार एक ही बात बोला कि सर मेरी ज़िंदगी कम्प्लेक्स हो चुकी है। मैंने बोला साफ साफ तू बता। इसने बोला कि सर मैं बताना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन बताता हूँ सर, कि सर मैं ना एक लड़की के चक्कर में पड़ा हूँ। ओए हाय, मैं तो बोला तब तो मामला सेट है, यानी तुम अपने उम्र के हिसाब से काम कर रहे हो, ठीक है। इसने फिर बोला सर ये लड़की ना मेरे चक्कर में पड़ी हुई है। लो, मैं तो बोला अब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, तुम इसके चक्कर में, वो तेरे चक्कर में, मामला एकदम सेट है, आगे ध्यान से देखो। मैंने इससे पूछा अच्छा भैया तो लड़की या लड़का चक्कर में पड़ा है तो बातें की है, बात बढ़ाओ आगे। तो इसने बोला कि सर एक गजब का ये है सर, एक गजब का स्थिति बना हुआ है। मैंने बोला क्या? इसने बोला कि सर एक बात बताते हैं, आप हंसिएगा नहीं सर। हम बोले ठीक है भैया तू बता दे। इसने बोला कि सर एक मेरे साथ बड़ा दिक्कत है कि जब मैं हंसता हूँ तो ये जो लड़की है ना सर, ये जो लड़की है ना, ये जो लड़की दिख रही है आपको, ये भी हंसती है। मैं बोला तब तो ठीक है सर, तब तो ठीक है, मतलब जब मैं हंसता हूँ तो ये भी हंसती है, मामला एकदम ठीक है। मैंने बोला अच्छा आगे बता। तो इसने एक बात और बोला कि सर जब मैं रोता हूँ ना सर, जब मैं रोता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ सर, जब मैं रोता हूँ ना तो ये लड़की भी रोने स्टार्ट कर देती है। लो, मैं बोला इससे अच्छा प्यार मोहब्बत कुछ हो ही नहीं सकता। जब तुम हंसते हो तो ये हंसती है, जब तुम रोते हो तो ये रोती है, यानी मामला एकदम टाइट है। जरा ध्यान से देख, अगर मैं बात अच्छे से पूछा इससे कि भैया तू साफ साफ बता तेरे को हुआ क्या है, ये बोला कि सर मेरी जान ना इसमें बसती है, इसकी जान ना मेरे में बसती है, ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते, कभी अगर चाह के भी नहीं अलग हो सकते, अगर अलग होने का सोचते भी है ना सर तो लगता है कि इस दुनिया को छोड़ दूँ, इस दुनिया को अलविदा कह दूँ और इस दुनिया से बाहर चला जाऊँ। ऐसा इस लड़के ने बोला। मैंने बोला इससे खूबसूरत बात हो ही नहीं सकती, तुम मेरे पास आए हो ना, सॉल्यूशन 100% मिलेगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है, तेन दोनों का जोड़ी में एकदम सेट कर दूंगा, ऐसा मैं इसको बोल करके समझाया। इस लड़के ने जवाब दिया कि सर मेरी ज़िंदगी कम्प्लेक्स हो चुकी है। इस लड़की ने भी जवाब दिया कि सर मेरी ज़िंदगी कम्प्लेक्स हो चुकी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है भैया कि लड़का उसके चक्कर में पड़ल है लेकिन वो किसी और के चक्कर में पड़ल है। मतलब ये हुआ कि तुम उस पर डिपेंड हो लेकिन वो तेरे पे डिपेंड नहीं है। ऐसा होता है माय डियर। ये बात मैं धीरे से बोल रहा हूँ, किसी को मत बताना, ठीक है? ज़्यादा ध्यान से देख, ये आपके सामने सिचुएशन है। इस लड़के ने बोला कि सर मेरी ज़िंदगी कम्प्लेक्स हो चुकी है। मैंने बोला क्या कहना चाहता है तू? तो इस लड़के ने बोला कि सर जब मैं हंसता हूँ तो ये हंसती है, जब मैं रोता हूँ तो ये रोती है, यानी हम दोनों एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंड हो रहे हैं। लेकिन एक बात बताना, इस लड़के ने जो बोला था कि सर मेरी ज़िंदगी कम्प्लेक्स हो चुकी है, अब जरा हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, माय डियर एक बार फिर से सुनना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनने के लिए एक नहीं दो सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। एक बार फिर से बोलना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनने के लिए मेरे पास एक नहीं दो सेंटेंस होना चाहिए। और इतना हम जानते हैं कि भैया अगर सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है इसका मतलब एक इंसान दूसरे पे डिपेंड करेगा। एक बार फिर से सुनो, जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को लेकर के तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताने की कोशिश करता है। इस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, काफी जटिल, अलग नहीं हो सकता। मतलब सेंटेंस अगर कॉम्प्लेक्स है माय डियर, इसका मतलब ये हुआ कि सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक नहीं दो सेंटेंस होगा और एक
दूसरे पे डिपेंड होगा। इस बात को मत भूलना, एक दूसरे पे डिपेंड होगा, एक दूसरे पे डिपेंड होगा, यानी डिपेंडेंसी होगी ही होगी, राइट। तो जरा ध्यान से देखना, आपसे अगर कोई पूछेगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे कि सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें एक नहीं दो सेंटेंस होता है और एक दूसरे पे डिपेंड करता है। यानी यहाँ पे ये आपका पहला सेंटेंस है और ये आपका दूसरा सेंटेंस है, और पहले वाले या फिर ये दूसरा वाला पहले पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। दैट इज द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, दैट इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस भोला भोली ने मिल करके आपको एक बहुत बड़ा दर्द का इलाज कर दिया। इसका दर्द का भी इलाज मैंने कर दिया और ये भी तुम सारे के सारे लोगों की दर्द का इलाज कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैं आपके सामने एक दो सेंटेंस लिखता हूं और इस पर जरा फोकस करना माय डियर, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूं, सबसे पहला सेंटेंस तेरे सामने मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देख लो। सबसे पहला सेंटेंस है आई नो दैट ही इज लेट। मैं जानता हूं कि वो लेट है। एक बात बताना, इसमें आप गौर से देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगा कि सर आई नो अपने आप में एक सेंटेंस हुआ। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, दैट ही इज लेट, ये अपने आप में दूसरा सेंटेंस है। मैं अगर आपसे पूछ दूं कि भैया एक बात बताना, अगर आपके सामने जो सेंटेंस दिया है दूसरा वाला, इस सेंटेंस को आप हटा दे मेरे भाई, इस सारे के सारे सेंटेंस को हटा करके आप यहाँ पे ले आओ। अगर मैं पूछूंगा आई नो क्या है, आप बोलोगे कि सर ये तो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। मैं बोलूंगा कैसे, आपका जवाब होगा, जरा ध्यान से देखिए, आई अपने आप में सब्जेक्ट हुआ और सब्जेक्ट को जैसे ही हम बाहर निकालेंगे जो सारा का सारा कुछ बच जाएगा, क्या कहलाएगा? आप बोलोगे कि सर सारा का सारा जो बच जाएगा वो अपने आप में प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। जरा ध्यान से देखना, यानी सेंटेंस है, ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को छोड़ करके जो कुछ भी बचेगा सारा का सारा अपने आप में प्रेडिकेट कहलाएगा। इसका मतलब ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हुआ। अब एक बात बताना, कंप्लीट सेंटेंस है, कोई भी चीज कंप्लीट है यानी वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? आप बोलोगे कि सर अगर कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है। मेरे पास अगर हर कुछ है, किसी इंसान के पास गाड़ी है, बंगला है, पति है, पत्नी है, हर कुछ है माय डियर, हर कुछ है, यानी वो इंसान अपने आप में कंप्लीट है, किसी पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं है, राइट। अगर एक बात बताना, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसका मतलब डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? आपका जवाब होना चाहिए या फिर आपका जवाब होगा भी सर ये तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये बिल्कुल भी किसी पे डिपेंड नहीं करता है, अपना बिल्कुल आज़ाद है, राइट। लेकिन जैसे ही आपके सामने इसको उठा करके लाया और इसको उठा करके लाने के बाद जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, जरा ध्यान से देखना, अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं माय डियर, जरा अच्छे से देखना। ये आपके सामने जो सेंटेंस लिखा हुआ है, प्लीज़ इस पर फोकस करना। ये जो आपके सामने जो सेंटेंस लिखा हुआ है माय डियर, इस पे जरा फोकस करने की कोशिश करना प्लीज माय डियर, प्लीज। एक बात बताना, यहाँ पे ये डैट है, एक बात बताना, रुक जा, आई नो डैट ही इज लेट। एक बात बताना, अगर मैं इस सारे के सारे सेंटेंस को उठा करके यहाँ से अलग कर दूं और यहाँ से गायब कर दूं और तेरे को जादू दिखा दूं कि जैसे वहाँ से हट गया, तब आपके सामने बचा हुआ है डैट ही इज लेट, कि वह लेट है, कि वह देर है। भैया कि वह देर है क्या? आप बोलोगे कि सर मेरे को नहीं समझ में आया, कि वह देर है, इससे पहले भी तो कुछ बोलो। मतलब कि वह देर है अपने आप में एकदम इलॉजिकल है। मुझे ऐसा लग रहा है या फिर आप सबको ऐसा लग रहा है कि सर कि वह लेट है कहना गलत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे पहले भी कोई ना कोई सेंटेंस होना चाहिए। आप बोलो हाँ, बोलो ना प्लीज, अरे बोलो हाँ, जबरदस्ती बोलना पड़ेगा। क्यों? कि वह लेट है, क्या कि वह लेट है? समझ में आ रहा है? आप बोलोगे नहीं, इसके सामने पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा कि सर मैं जानता हूं कि वह लेट है, मैं जानता हूं कि वह लेट है। अब जाकर के आपका सेंटेंस एकदम सही है, यानी ये वाला उठ करके यहाँ पे अगर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तब जाकर के आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो रहा है कि आई नो दैट ही इज लेट, मैं जानता हूं कि वह लेट है। अब जाकर के एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। एक बात बताना, ये वाला सेंटेंस जो है ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? आप बोलोगे कि सर ये सेंटेंस अपने आप में डिपेंडेंट है। माय डियर, ये सेंटेंस कैसा है? तो डिपेंडेंट है। ये सेंटेंस अपने आप पे डिपेंडेंट है। मैं बोलूंगा कि डिपेंड किस पे कर रहा है? आपका जवाब होगा कि सर ये जो पहला वाला है ना, ये दूसरे वाले पे डिपेंड कर रहा है। अगर पहला वाला मेरे भाई दूसरे वाले पे डिपेंड कर रहा है तो ईमानदारी से बताना और सोच के बताना कि सेंटेंस कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, सिंपल होगा या फिर कंपाउंड होगा। आपका जवाब सिंपल से शब्दों में होगा कि सर अगर पहला वाला दूसरे वाले पे डिपेंड कर रहा है, पहला वाला अगर दूसरे वाले पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में, अरे बोलो ना कैसा है मेरे भाई? तो ये अपने आप में
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बिल्कुल जटिल सेंटेंस है, जटिल वाक्य है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी और 100% समझ में आ रही होगी। माय डियर, जरा इसको गौर से एक बार देख लीजिएगा, इसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे एकदम प्यारे तरीके से, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको हर चीज़ समझ में आई होगी अभी तक, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। मैं इसको लेकर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने लिख करके लाया हूं। इसमें आपको यह बताना है कि कौन सा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है और कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जरा ध्यान से देखिएगा, आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला इसमें आपको बताना है कि सिंपल कौन है, सिंपल सेंटेंस कौन है, कंपाउंड सेंटेंस कौन है एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन है। आपके सामने 4 एग्जांपल लिखे हुए हैं, 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इस सेंटेंस को आपको पहचानना है। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला सेंटेंस जो आपके सामने लिखा है, शिखा विल डू दिस वर्क। एक बात बताना, इसमें एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस है? आप बोलोगे कि सर इसमें एक ही सेंटेंस है। शिखा अपने आप में सब्जेक्ट हुई, वर्ब हुआ एंड ऑब्जेक्ट हुआ, यानी कोई दिक्कत नहीं है। एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा का पूरा एक कौन बोल रहा था? बिल्कुल साधारण आदमी। डेट इज, ये पूरा का पूरा सेंटेंस कैसा रहा? आप बोलोगे कि सर ये अपने आप में सिंपल सेंटेंस है, ये अपने आप में सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सेंटेंस आपके सामने है, रमन सैंग ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। एक बात बताना, रुकना मेरे भाई, रमन अपने आप में क्या हुआ? आप बोलोगे कि सर रमन अपने आप में सब्जेक्ट है, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। वर्ब, तो ये सैंग अपने आप में वर्ब हुआ और ये जो बच गया ये अपने आप में क्या हुआ? बोलना रे, तो ये अपने आप में, सॉरी माय डियर, रे बोला जाता है कभी कभी, बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, अपना सब्जेक्ट है, अपनी वर्ब है और अपना ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अपने आप में कैसा है? आप बोलोगे कि सर ये भी अपने आप में सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसके पास अपना वर्ब, अपना ऑब्जेक्ट एंड अपना सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, रमन सेड दैट ही वुड बी लेट। एक बात बताना और इसको समझना। रमन सेड, रमन अपने आप में सब्जेक्ट हुआ कि नहीं? आप बोलोगे हुआ। सेड अपने आप में प्रेडिकेट हुआ कि नहीं? आप बोलोगे हुआ। यानी सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, यानी ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इससे अगला जो आपके सामने लिखा हुआ है, दैट ही वुड बी लेट। एक बात बताना कि वह लेट हो सकता है, होगा, हुआ होगा। एक बात बताना, दैट, कि वह ऐसा हुआ होगा। एक बात बता मेरे भाई, कि वह, अगर मैं इस वाले सेंटेंस को हटा दूं तो इसका कोई मीनिंग आएगा? आप बोलोगे सर मीनिंग तो आएगा लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं आएगा। ये अपने आप में डिपेंडेंट है। मैं बोलूंगा भैया किस पे डिपेंड कर रहा है? आप बोलोगे कि पहले वाले सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है सर। और जैसे ही एक सेंटेंस, फिर से सुनना, जैसे ही एक सेंटेंस दूसरे वाले सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब इसका सिचुएशन कैसा है? रे भैया, लड़का लड़की पे डिपेंड कर रहा था, सिचुएशन कैसा था? आप बोलोगे सर इसका सिचुएशन जो था वो अपने आप में, अरे बोलिए ना, complex था। That is, the situation is complex, right? Or we can say it is a complex sentence. अब अगला देखो, मानस bought a book which was very nice. My dear, एक बात समझना, आपके सामने जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो है आपके सामने, जरा ध्यान से देखो। आपके सामने जो सेंटेंस है जरा उस पर मैं फोकस करता हूँ। सेंटेंस है, मानस bought a book which was very nice। एक बात बता मेरे भैया एक बात बताना, मानस बॉट अ बुक, मानस ने एक बुक खरीदा, ओके, विच वॉज वेरी नाइस, जो बहुत अच्छा था। एक बात बता, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हुआ? आप बोलोगे कि सर कैसे? तो भैया इसका अपना सब्जेक्ट है, इसका अपना वर्ब है, इसका अपना ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तीनों अपने आप में है। इसका मतलब ये अपने आप में डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। मैं अगला देखूं, विच वॉज वेरी नाइस। अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट करूं माय डियर और यहां से मैं इसको हटा दूं, अगर मैं यहां से इसको हटा करके ऊपर में कहीं पर जाकर के शिफ्ट कर दूं माय डियर और बोल दूं विच वॉज वेरी नाइस, जो बहुत खूबसूरत था, जो बहुत अच्छा था। क्या जो क्या है यहाँ पे? आप बोलोगे कि सर इसके पहले कुछ ना कुछ सेंटेंस होना चाहिए, यानी ये जो सेंटेंस आपने लिखा है मेरे सामने, ये बेसिकली कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है, उस डिपेंडेंसी को ही आपने हटा के रख दिया सर। तो इस डिपेंडेंसी को आप उठा करके बाहर लाइए और इस डिपेंडेंसी को जैसे ही आप उठा करके बाहर लाओगे माय डियर, तो आपको एक बात पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है आपके सामने, ये जो सेंटेंस है, यानी ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है, ये पहले वाले सेंटेंस में कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है, यानी डिपेंडेंसी है कहीं ना कहीं पहले वाले सेंटेंस पे। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है अपने आप में कैसा है? आप बोलोगे सर ये भी अगर डिपेंड कर रहा है माय डियर, तो ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। मैं उम्मीद करता हूं माय डियर कि आपको सेंटेंस का एक एक चीज समझ में आ गया होगा। कल की क्लास भी आपकी सेंटेंस पे ही चलेगी और वहां पे हम लोग फंक्शनल लेवल पे डिवाइड करेंगे, या फिर फंक्शनल लेवल पे डिस्कशन को काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छे तरीके से
आगे बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके माय डियर इसको सब्सक्राइब करवाइए, और शेयर तो करना एकदम मत भूलिए, क्योंकि बस एक का काम है। अभी हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट किए हैं, हल्का सा स्टार्ट किए हैं, तो डेली बेसिस पे आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपको मैं जीरो से हीरो बनाने का वादा किया हूँ, वो 100% करवाऊंगा, ये मेरा प्रोमिस रहा आपसे। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके से अमेजिंग क्लास के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।